जय हिंद। आप देख रहे हैं बेपर्दा इतिहास चैनल का वीडियो नंबर 5। आज की वीडियो का शीर्षक है भारत में दुनिया की सबसे बड़ी लूट, 45 ट्रिलियन डॉलर यानी 3,175 लाख करोड़ रुपए की लूट, भारत सरकार का दावा। पहले तो इंग्लैंड की गरीबी और भारत की लूट को अंग्रेजों की जुबानी सुनिए। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की लूट से इतना मालामाल हो गई कि ब्रिटेन सरकार को पैसा ब्याज पर देने लगी। कंपनी ने इंग्लिश सरकार को 1708 से 1743 के बीच 32 लाख पाउंड स्टर्लिंग का ऋण दिया था, जो 1744 से 1757 के बीच बढ़कर 42 लाख पाउंड पर पहुंच गया। कंपनी के संबंध इंग्लैंड की पार्लियामेंट से मधुर हो गए। वॉलपॉल के समय में ये संबंध इतने अच्छे हो गए कि अंग्रेजी कंपनी के दुश्मन इंग्लैंड के दुश्मन हो गए तथा इंग्लैंड के दुश्मन कंपनी के दुश्मन हो गए। इंग्लैंड के औद्योगिक इतिहास पर अधिकारी विद्वान माने जाने वाले डॉक्टर कनिंघम लिखते हैं कि आविष्कारक प्रतिभा के अकारण फूट पड़ने से नहीं आ गए, इसका कारण काफी पूंजी का इकट्ठा होना था। आविष्कारों को बड़े पैमाने पर काम में लाने के लिए पूंजी की शर्त लाजमी है। कीमती मशीनों को लगाने और उनसे काम लेने के लिए काफी पूंजी चाहिए। आदमी चाहे जितना जानदार हो, उसकी सभी कोशिशें बेकार होंगी जब तक कि उसके पास पूंजी न होगी। ब्रूक्स एडम्स सभ्यता के उत्थान और पतन के नियम पुस्तक में लिखते हैं कि अपने आप से आविष्कार कुछ नहीं कर सकते। बड़े महत्वपूर्ण आविष्कार सदियों तक बेकार पड़े रहे हैं और इस बात का इंतजार करते रहे कि इतनी शक्ति संचित हो जाए कि वे चालू हो सके। यह संचित शक्ति हमेशा धन की होती है। शायद जब से दुनिया शुरू हुई है, पूंजी लगाने से कभी इतना फायदा नहीं हुआ जितना कि हिंदुस्तान की लूट से अंग्रेजों को हुआ। आर पाम ने कहा कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदुस्तान से जो लूट का माल मिला, उसी की नींव डालकर आज के इंग्लैंड की इमारत खड़ी की गई। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान की दौलत बरसाती नदी की तरह विलायत की तरफ बह चली। इसी के बाद बड़े बड़े आविष्कार हुए जिनसे औद्योगिक क्रांति का श्री गणेश हुआ। 1894 में कर्जन ने अपनी पुस्तक सुदूर पूर्व की समस्याएं में लिखा कि दुनिया के बहुत ही महत्वपूर्ण तिहाई भाग हिंदुस्तान में हमारा राज्य बड़े मौके की जगह पर है। हमारा भाग्य हिंदुस्तान की धूरी पर चक्कर खाता है। एक अंग्रेज फौजी अफसर मेजर विलगेट ने 1859 में लिखा था, एशिया में हमने जो लड़ाइयां लड़ी हैं उनका खर्च हिंदुस्तान ने संभाला है। हालांकि ये लड़ाइयां हिंदुस्तान से दूर लड़ी गई थी और उनसे हिंदुस्तान का कोई वास्ता नहीं था, फिर भी सिर्फ अंग्रेजी हितों के लिए लड़े हुए युद्धों का खर्च हिंदुस्तानियों को उठाना पड़ा। कर्जन ने 1903 में अंग्रेज खदान मालिकों को सरकार और व्यापारियों के संबंधों के बारे में कहा था कि मेरा काम है प्रशासन करना और आपका काम दोहन करना, किंतु दोनों ही एक ही प्रश्न और एक ही कर्तव्य की दो पहलू हैं। अमेरिकी लेखक ब्रूक एडम्स कहते हैं कि बंगाल से प्राप्त लूट का सीधा संबंध इंग्लैंड के औद्योगिक विकास से है। आर पाम ने आज का भारत में लिखा है कि यदि प्लासी बंगाल की लूट का माल और भारत की दौलत इंग्लैंड न जाती तो मैनचेस्टर, पेंसले और लंकाशायर की सूती मिलें नष्ट हो जाती तथा जेम्स वाट, आर्कराइट, कार्टराइट, क्रॉम्पटन जैसे आविष्कारक और उनके आविष्कार समुद्र में फेंक दिए जाते। बंगाल की लूट खसोट तथा प्रसिद्ध निर्गमन के द्वारा अंततः ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति पूर्ण हुई थी। 16 मई 1930 को लॉर्ड रोदरमियर ने डेली मेल में लिखा था, हिंदुस्तान ब्रिटिश साम्राज्य की कुंजी है। अगर हमने हिंदुस्तान खो दिया तो हमारा साम्राज्य ढेर हो जाएगा, पहले आर्थिक दृष्टि से और फिर राजनीतिक दृष्टि से। चर्चिल लसानी ने 1933 को एपिंग में भाषण देते हुए कहा, ब्रिटेन की जिंदगी के लिए हिंदुस्तान निहायत जरूरी है।
अगर हिंदुस्तान किसी तरह हाथ से चला गया तो समस्या बहुत विकट हो जाएगी। ब्रिटेन में इतनी फालतू आबादी है कि सरकार के लिए उसका ठीक से इंतजाम करना नामुमकिन हो जाएगा। और अब देखिए अंग्रेजों ने भारत को कितना लूटा। देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर उत्साह पटनायक ने एक रिसर्च में खुलासा किया कि अंग्रेजों ने 1765 से 1938 के बीच भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर यानी 3,175 लाख करोड़ रुपए की चोरी की। यह चोरी व्यापार और टैक्स के जरिए की गई। करीब 200 साल में ब्रिटेन ने भारत से इतनी दौलत चोरी की जो ब्रिटेन की वर्तमान जीडीपी के मुकाबले 17 गुना अधिक है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में 1 अक्टूबर 2019 को हुई अटलांटिक काउंसिल की बैठक में देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि ब्रिटेन ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर की चोरी की। मुझे उम्मीद है कि इन तथ्यों से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इंग्लैंड बेहद गरीब था और भारत को लूटकर बहुत अमीर बन गया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें।